इस पर्सनैलिटी के अंदर आ चुका था कि स्कूल की बस का प्रयोग बंद हो चुका है। अब मैं बस्ता कभी नहीं उठाऊंगा, स्कूल यूनिफॉर्म सिर्फ दिखावे के लिए या प्रेयर के टाइम पे चलेगी, इसके अलावा नहीं पहन सकता मैं। मेरा स्कूल जाने का समय सुबह पहले पार्ट में लेट होगा और आने का टाइम बहुत देर तक नहीं होगा। मैं कई बार शाम को और कई बार रात को भी वापस आऊँगा। आज यहाँ मीटिंग थी, आज यहाँ पार्टी थी, आज यहाँ स्कूल का ये था, वहाँ मैच था, ये था, बोलते झूठ। अब मुझे झूठ बोलने का एक पैटर्न, एक अधिकार मिल चुका था। मैं 100 में से 95 में झूठ बोलता था। नशा आने में समय लगा। नशा तो आया मेरा स्कूल और बिरला मंदिर की दीवार है, अरबट मंडल की हमारी सेंटर की दीवार स्कूल की एक ही रही है। नीचे नाला है, कभी बिरला मंदिर घूमने को देखा होगा, एक नाला है बहुत बड़ा, तो वहाँ गेट लग गया, ताले लगे, खिड़कियों से चरस लेना, गांजा लेना, बियर पी रहे हैं तो बियर, सिगरेट। नॉर्मल व्यक्ति तो आप कुछ भी नहीं कर सकता, तो कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी। उस टाइम के अंदर फॉर्मल को छूट होती थी। मतलब शुरुआत का कई साल का पार्ट, लगभग 4 साल पहले बर्बादी के वो पहिए वहां से घूमे, जिसे बाद में निपटने में 13 साल और बीत गए। वो स्कूल का बोया बीज कॉलेज खत्म हो गया भी पूरा नहीं हुआ। इसीलिए बोलते हैं पार्ट को, प्री मॉर्बिड पार्ट को जितना जल्दी हो कवर करो, नहीं तो उम्र पीछे 1 साल तक रुकती रह जाएगी। अब भी देखना, जब आप नशे से मुक्त 1 साल हो गए तो आपको लगेगा आपकी सोच में एक अजीब सी अनुभूति, एक अलग सा बदलाव है। अब आपको सोचने में अंदाज, बोलने में अंदाज एक मैच्योर व्यक्ति जैसा हो जाता है, जो कि पहले नहीं था आपके पास। पहले आप बोलते थे, बात बात पे झगड़ा होता था, अब आप बोलते लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क आपको आभास होगा अगर कभी रिकवरी का टेस्ट सिखा तो। वरना ये गाथाएं यहाँ सुन रहे हो, यहीं रह जाएंगी। खाया पिया आका और घर को गए वो हिसाब रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर यहाँ की चीज़ें साथ चलेंगे तो जीवन निहाल हो जाएगा। और यहाँ से जाता सिर्फ सब्र है, सबसे बड़ी चीज़। फिर सुने हुए पाठ वो जो लोगों के अनुभव है वो साथ जाते हैं, वही आपको आगे बढ़ाते हैं, राइस कराते हैं। वरना आप पहले भी फेलते, अब भी फेल, और आने वाले टाइम में भी फेलियर है। और फेलियर व्यक्ति की कोई पूछ नहीं है कभी किया। हम में से किसी ने भी कभी कोई दवा या मनोवैज्ञानिक चिकित्सा ली जिससे हमारा शराबीपन को देखकर जिन्होंने काम करता हूँ तब मैं घायल होता हूँ या मुसीबत में आ जाता हूँ। एक महिला एस रस ने कहा, यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो सिर्फ अपनी चिकित्सा लीजिए और निर्देशों का पालन कीजिए और जीते रहिए। यह आसान है जब तक आप अपने स्वास्थ्य के बारे में नए तथ्य याद रखते हैं। किसी के पास समय है कि वह वंचित या आत्मदया करता हुआ महसूस करे। जब आप पाते हैं कि अपनी बीमारी से बगैर डरे खुशी से जीने से संबंधित कई आनंद है। संक्षेप में हम याद रखते हैं कि हमें एक बीमारी है, इसमें कोई अपमान वाली बात नहीं। किसी को भी ठीक से पता नहीं है कि क्यों कुछ लोग शराबी बन जाते हैं जबकि दूसरे नहीं बनते। यह हमारा कसूर नहीं है, हम शराबी नहीं बनना चाहते। हमने यह कोशिश नहीं की हमें यह बीमारी लग जाए। हमें शर्मिंदा होने की जरूरत। 2 पल के बाद आपको अपने आप से एक अजीब सी भावना होती है, जिसको हम नाम नहीं दे सकते, जैसे डॉक्टरी भाषा में डिप्रेशन, गिल्टी, कुछ भी नेगेटिव फीलिंग के बारे में। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने नशा कर लिया और आप बड़ी पॉजिटिव भावना में आ गए। शारीरिक जोश ले सकते हो कि चलना है, चढ़ना है, भागना है, वो सब मान लूँगा, लेकिन आप सोचो दिमाग आपका स्वस्थ हो जाए, वो कभी नहीं होता। दिमाग बिल्कुल हमेशा नीचे लगता हो। एक और गिर गया, 3.5 साहब था, 1% भी घर में नहीं जाता पूरा। राह कुछ नहीं है, जब कुछ राह ही नहीं तो सुकून कहाँ से होगा? क्योंकि हर नशे के बाद दौड़ा तो बेड़ा बस आखिरी, कल और कीमत परसों से नहीं, आज की रात आखिरी, बस फिर नहीं।
करता हूँ सेटिंग, बस बस बहुत हो गई, बताओ। वो सोच ही तो रही, रिजल्ट तो कभी आए, रिजल्ट आता तो आप यहाँ ना आते। अगर रिजल्ट आ जाता आपके सोचने से, फिर आप यहाँ क्या करने आते हैं, और घर वाले ऐसी तैसी कराने आते हैं क्यों आप? उनको भी तो आपने मजबूर करा यहाँ तक आने में, धक्के गिरवाए कि आपका रिजल्ट ही नहीं आ पा रहा। आपने जितनी बातें करी, जितने वादे करे, सब झूठ और सब गाली पाठ विफल रहे आपको, तब उनको ऐसी जगह का सहारा लेना पड़ा। और यहाँ पर भी आगे पैटर्न में बदलाव नहीं, फिर ये रिपीट होगा भाई 15 मिनट में मुंह ताजा